अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआओं के साथ आज के बहुत ही यमी और मज़ेदार से व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। जो लोग भी हमारे चैनल पे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भी अपने घरों में ऐसा मज़ेदार और यमी सा पिज़्ज़ा बनाएं और आप लोग भी इंजॉय करें और हमारा व्लॉग भी साथ साथ देखें। सबसे पहले यहाँ पे किचन में हानिया आप सब लोगों को करती है वेलकम आज की पिज़्ज़ा की रेसिपी में। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने भी आपके सामने आपको दिखाए हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 चम्मच बटर है, आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 चम्मच दही का लिया, 6 ग्राम या हमने आधी टीस्पून जो है वो यीस्ट की लिया और बस 1 चम्मच चीनी। अब आते हैं जी हमारे मेन पार्ट की तरफ जो कि है पिज्ज़ा डो बनाने का। अगर आपकी पिज्ज़ा की डो अच्छी बन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पिज्ज़ा बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 कप मैदा आपके सामने छान रही हूँ और आपके सामने इसको मेजर कर रही हूँ ताकि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है ना कि मैं शायद रेसिपी के अंदर जो है वो थोड़ी सी चेंजेस करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 कप ही मैंने यहाँ पे जो है वो मैदे के लिए है। मेरे पास मेजरिंग कप था, आप लोगों के पास अगर मेजरिंग कप नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जो घर वाला कप होता है उसके साथ भी आटे को मेजर कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपके पास जो नॉर्मल रूटीन का कप है, लेकिन कप का साइज मैटर करता है। मीडियम साइज का कप होगा तो वेल एंड गुड होगा। आपने इस तरह से अच्छी तरह से उसको छान लेना है। उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट्स अभी मैंने आपके सामने आपके स्क्रीन पे भी दिखाए थे वो सब आपने एक-एक करके इसके अंदर डाल देने हैं। दही, चीनी, नमक, उसके बाद यीस्ट और अंडा, मतलब सब कुछ आपने इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इतना आपने मैदे को इन सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लेना है कि सब चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए। और यहाँ हानी माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थी, मम्मा के साथ आज हेल्प करवा रही है। हानी को आज पिज़्ज़ा खाने का मिलने वाला था तो फिर एक्साइटमेंट का आइडिया तो आप लोग लगा सकते हैं। आज का व्लॉग हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस रेसिपी को बनाते हुए, रिकॉर्ड करते हुए, और आपको उम्मीद करती हूँ कि देखने में भी मज़ा आ रहा होगा। और जैसे जैसे हम आज व्लॉग में आगे चलते जाएंगे ना, आप लोगों को बहुत ही अच्छे सीन्स और क्लिप्स देखने को मिलने वाले, तो इसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखना है। और जो लोग हमारे चैनल पे नहीं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे जब भी मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से डो हमारी रेडी हो जाएगी और उसके बाद आपने इस तरह से 1 कप, मैंने अब कप का साइज आपको दिखा दिया, 1 कप था मेरे पास। आपने ये जो है वो दूध का लेना है, गर्म दूध का। आप बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं आप लोगों ने लेना, वरना यीस्ट जो है वो सही से राइज नहीं हो पाएगा। इतना दूध आप लोग ले लें कि जब आप फिंगर उसमें डिप करें ना तो आपकी फिंगर मतलब उसमें बर्दाश्त करिए उस टेम्परेचर को। तो आपने वो थोड़ा थोड़ा डाल के जो है वो डो को नीड कर लेना, इतना जिस तरह ये आपके हाथों पे चिपकेगी। थोड़ी सी चिपकू डो टाइप होगी इसकी डो, लेकिन पिज्ज़ा की डो इसी तरह की होती है। उसके बाद आपने ऑयल लगाना है और अच्छी तरह से इसको रेस्ट पे रख देना है फॉर मैक्सिमम 1 आवर। अगर तो सर्दी है तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मौसम अभी खैर फिलहाल बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी वाला है तो डो जल्दी से राइज हो जाती है। तो मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर अच्छी तरह से ये राइज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं भी आपको इसका टेक्सचर भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से ना ये इस तरह की डो आपकी कुछ लगेगी, बनेगी। बस यहाँ पे मैंने इसको टॉवल से कवर किया और अच्छी तरह से इसको मैं 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दूंगी। और उतनी देर में अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। ये रेसिपी इतने मजे की है कि मैं अपने घर पे ऐसे ही पिज्जा बनाती हूँ। अगर आप लोग एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आपकी बहुत जबरदस्त बनेगी। अब आते हैं जी पिज्ज़ा सॉस की तरफ। अब अगर आप लोग के पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो आप लोग अपने घर पे उसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी आज हमारी हानी शेफ आपको आज पिज्ज़ा सॉस बनाना बताएंगी। यहाँ पे मैंने 1 गार्लिक का क्लॉव लिया था छोटा सा, उसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया। 1 पिंच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर की ली है और 1 टीस्पून, छोटी सी टीस्पून मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं। और आते हैं जी हमारे आज के मेन चीफ गेस्ट ऑफ द पिज्ज़ा सॉस चिली गार्लिक केचप। इसको हम आज यूज़ करेंगे सॉस बनाने के लिए और बिलीव मी ये इतना मज़े का सॉस बनता है कि अगर आप लोग एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। अब मैं इतनी बार इसकी तारीफ़ कर दिया, मैं तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया, मेरे घर पे बहुत पसंद आया। अब आप जब खाएंगे ना तो आपकी भी तारीफ़ ज़रूर निकलेगी। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने तकरीबन 3 चम्मच या 4 बड़े चम्मच डाल देने हैं पिज़्ज़ा के अकॉर्डिंग, कितना आपके पिज़्ज़ा का साइज़ होगा उतने के आपने जो है वो सॉस बना लेना। उसके बाद 1 बाय 1 जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स अभी आपके सामने स्क्रीन पे स्क्रीन पे जो भी आपके सामने मैंने इंग्रेडिएंट्स डिस्प्ले किए हैं, आपने 1 बाय 1 उनको इस तरह से बाउल में ऐड कर देना है और अच्छी तरह से सॉस को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं ऑरिगेनो जो है वो दिखाना भूल गई थी, वो मुझे बाद में याद आया तो वो मैंने बाद में ऐड किया था। वो भी आपने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लेना है, उसके अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे जी जो भी बर्तन हम लोगों ने जो है वो गंदे किए हैं उनको अब उठा लेंगे। और हानी जो है वो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खुश है, मेरे साथ काम करवा रही है। और आप लोगों ने भी कमेंट में माशाल्लाह कहना नहीं भूलना है, माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। अल्लाह
ताला हम सब के बच्चों को बुरी नज़रों से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद यहाँ पे मैं डो में चातियाँ मार रही थी कि देखूँ ज़रा राइज़ हुई है कि नहीं लेकिन जी अभी थोड़ा-सा टाइम था तो फिर मैंने सोचा कि वापस आ जाते हैं। फिर मुझे ओरिगैनो का याद आया, वो मैं लेके आई और ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। आप लोग जो है ना वो 1 बॉटल एक बार आराम से मँगवा के रख लें तो आपका काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ये यूज़ हो जाएगा और बड़े मज़े की बनती हैं ऐसी चीज़ें। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी थोड़ा-सा मैंने ऐड करना था और मैं बस बॉटल ओपन किया तो वो बहुत ही ज़्यादा डुल गया था। तो कोई बात नहीं, ख़ैर है, हमने ही खाना है, इसी तरह से इसको मिक्स करेंगे और बस ये अपने सॉस को रेडी करके हम एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद जी आ जाते हैं अब हम सेकंड चीज़ के ऊपर, मतलब इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है। पिज़्ज़ा की ना थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस होती हैं, तो जैसे-जैसे आप लोग एक काम कर रहे हो ना तो साथ-साथ दूसरा लगातार उसको स्टार्ट रखा करें। बहुत ईज़ी रह जाता है चीज़ों को मैनेज करना। यहाँ पे जी तकरीबन 1.5 घंटा गुज़र गया था और ये जो है वो डो अच्छी तरह से राइज़ हो गई थी, डबल हो गई थी साइज़ में और ये मैं आपको भी दिखा भी रही हूँ, डिफ्लेट कर रही हूँ। इस तरह से इसके अंदर जो है ना वो एयर बबल्स प्रोड्यूस हो जाएँगे। अभी हानि को इतना मज़ा आ रहा था कि वो मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे दे, मैं इसको नीड करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है बेटा, आप भी मेरी हेल्प करवा रही हैं, अब आपकी इतनी मेरे साथ जो है वो लगी हुई है, स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ी-सी और सही तो माशाल्लाह हानि जो है वो ये देखिए आप लोग कितने मज़े से कूद रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जो बस जी उसके बाद मैंने सोचा कि बेटा हानि अब आप बस करें, मम्मा को दे दें, क्योंकि अगर हम आप लोग के आपकी कुकिंग का इंतज़ार करते रहे ना, आपकी इसकी नीडिंग का, तो पिज़्ज़ा हमारा कल की रेसिपी में बनेगा। फिर जो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको जो है वो डिफ्लेट कर लिया, इसकी सारी एयर को हम लोग रिमूव कर देंगे, अच्छी तरह से इसको नीड करेंगे और इतना ज़्यादा इसको गूँध लें कि ये हाथों पे चिपकना रुक जाएगी। वैसे चिपकना तो ये बंद नहीं करती क्योंकि स्टिकी होती है, लेकिन खैर फिर भी थोड़ा-सा आप ऑयल लगा लेंगे ना तो ये बिल्कुल ईज़ी टू हैंडल हो जाएगी। और उसके बाद ये मैं अपनी खूबसूरत सी प्लेट निकाल के ले आई हूँ। डर गई, डर गई, और डर इसके अंदर जो गई। है वो हम पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। ये आप लोग देखें, इतना साइज़ आप लोगों ने रख लेना है, मतलब ज़्यादा मोटा भी आप लोगों ने इसको नहीं बेलना, क्योंकि इसने अभी राइज़ भी करना है बेकिंग के टाइम पे। तो इसको बिल्कुल आपने ना हाफ इंच का जो है वो इसकी रखनी है थिकनेस। उसके बाद इसके अंदर अच्छी तरह से हमने फ़ोर्क लेके तो इसको पिंच कर देना है, इसको प्रिक कर देना है, ताकि जब हम इसको राइज़ करने के लिए रखें या पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए रखें तो इवनली पिज़्ज़ा की डो जो है वो बेक हो और जो सॉस हम लोगों ने बना के रखी है वो इसके अंदर तक अच्छी तरह से जो है वो रच-मिच जाए। फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे और इसको जो है एक साइड पे रख देंगे। अभी ये प्रोसेस जो है ना वो पहले करने का पर्पस क्या है मैं भी आपको बताती हूँ। एक और इम्पोर्टेंट टिप भी आपको मैं यहाँ पे दूँगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप क्या है कि अक्सर लोग जो पतीले में बेक करते हैं ना चीज़ें, उनकी एक जो है वो हमारे से होती है, रिक्वेस्ट होती है कि आप बता दें कि आप लोग जब बेक करते हैं तो आप लोगों की चीज़ों के ऊपर कैसे कलर आ जाता है। तो कलर लाने के ना कुछ तरीके होते हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगी। अगर तो आप लोग पतीले में पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं, जिनके पास ओवन नहीं है, उनके लिए एक टिप ये है कि जब आप लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस लगाना है ना तो इसकी जो किनारे होंगे, इसकी साइड्स होंगी ना, आपने वहाँ पे भी सॉस लगाना है, क्योंकि जब ये बेक होगा ना तो इसके ऊपर बहुत प्यारा कलर आता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आप लोगों ने लगा लेना। अगर आप लोग कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग जो है वो चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी रिड्यूस कर लें और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। अब आते हैं जी अपने इम्पोर्टेंट और मेन स्टेप की तरफ, जो है चिकन को बेक करना, मैरिनेट करना सॉरी। चिकन को हम लोगों ने अब रेडी कर लेना है। ये मैंने मसाले आप लोगों के सामने भी बताए हैं, मैंने यहाँ पे क्या-क्या ऐड किया। यहाँ पे मैंने जो है वो एक बड़ा चम्मच भर के चिकन टिक्का मसाला लिया था। मैं यहाँ पे नेशनल का यूज़ कर रही हूँ, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद छोटी-सी टीस्पून हमने लाल मिर्च की लिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स और हमने जो है वो हाफ टी स्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। और उसके बाद ये मैं आपको अभी चीज़ भी दिखा रही हूँ, मोज़रेला चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास चेडर चीज़ हो ना तो दोनों चीज़ को मिक्स करके डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास चेडर चीज़ नहीं है तो मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दही के लिए हैं। सबसे पहले क्या कर लेना है जी, आपने जो है वो अपने स्टोव फ्लेम को ऑन कर लेना है। जो भी आप लोगों के पास फ्राई पैन, सॉस पैन, पतीला कुछ भी है, आप लोगों ने जो है वो स्टोव पे रख देना है अच्छी तरह से। उसके अंदर जो है वो ऑयल डाल देना है। आप लोगों ने ऑयल बहुत ही कम डालना है, जिसमें चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि हमने बस चिकन को यूज़ कर लेना है बाद में पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए। तो ज़्यादा अगर डालेंगे तो हमने कौन सा यहाँ पे हांडी बनानी है, तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है नमक। अच्छी तरह से नमक डाल के और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो है ना वो अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। ये गार्लिक का मुझे बहुत पसंद है। तो अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों की भुनाई कर लेंगे और वन बाय वन जो है वो अपने इंग्रेडिएंट्स डालते रहेंगे। तो आज ना बहुत मज़ा आ रहा था मुझे ये बनाते हुए, क्योंकि अक्सर लोगों को ना फास्ट फूड खाना बहुत पसंद होता है। मैं इतना ज़्यादा फास्ट फूड पसंद नहीं करती, लेकिन जब मैंने फास्ट फूड खाना शुरू किया था तो पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ थी जो स्टार्ट में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो बस जैसे-जैसे मेरा मतलब इससे जो है वो एक फ्लेवर डेवलप होता गया ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत मज़े की लगने लग गई और तब से तो और भी ज़्यादा पसंद आ गई, जब
पे मुझे खुद बनाने आ गई। तो तब से मुझे अब बाहर की कोई चीज़ है वो पसंद नहीं आती, क्योंकि मुझे जो घर का फ्लेवर अपने हाथों की चीज़ पसंद आती है वो मैं बाहर से लेके नहीं खाना पसंद करती। मुझे बहुत मज़ा आता है चीज़ें बनाने में। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो चिकन टिक्का मसाला दही के अंदर ऐड करना। मेरी प्याली यहाँ पे छोटी थी तो उसको अवॉइड करिएगा। इसको मिक्स भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो डायरेक्ट डालें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इतना मिक्स करना है, और आप लोगों ने दही की क्वांटिटी इतनी रखनी है जितने में चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब मेरे पास थोड़ी सी क्वांटिटी थी तो मैंने 3 बड़े चम्मच या 2 लिए होंगे दही के। अगर आप लोग चिकन ज़्यादा बना रहे हैं तो आप लोग उस हिसाब से दही क्वांटिटी एडजस्ट कर लें। पानी यहाँ पे हमने यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। इसके बाद जी हम लोगों ने अच्छी तरह से इसके ऊपर ढक्कन देके इसको पका लेना है। मेरे वैसे सॉस पैन फ्राइंग पैन देखें और उसके ऊपर जो मैं इतना प्यारा लिड दिया, देखे क्या ही मतलब उसकी खूबसूरती में चांद चार चार चांद चार, मैं क्या कहना चाह रही हूँ मतलब खैर जी 4 चांद लग गए थे। अब आते हैं हम अपने मेन और मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की तरफ, जो है पिज्ज़ा की टॉपिंग करना। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप लोगों ने गरम-गरम चिकन को पिज़्ज़ा के ऊपर नहीं लगा देना, क्योंकि डो जो है वो भी बेक होनी है। अगर गरम-गरम चिकन लगा देंगे ना उसके ऊपर तो पिज़्ज़ा की बेकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कहीं से वो हार्ड हो जाएगा, कहीं से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये बात माइंड में रखनी है, उसको हमेशा ठंडा करके लगाना है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि ऑयल आपने बहुत कम डालना है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा डाल दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में रोटी के साथ खा लेंगे क्योंकि देसी फैमिलीज के अंदर जितना मर्जी फास्ट फूड खा लें, जब तक रोटी ना खाएं भई आपको सुकून नहीं होता। तो बस यहाँ पे भी ऐसे ही था। अच्छी तरह से जो है वो आप लोगों ने चिकन लगाना है। उसके बाद जो भी वेजीज आपको पसंद है, मैंने यहाँ पे जो है वो कैप्सिकम लिए थे, टमाटोज लिए थे, तो आपको जो भी अच्छा लगता है। मुझे तो यहाँ पे अनियन डालना भूल गया था, अभी मुझे इतने पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने क्यों नहीं डाले, पता नहीं कहा था मेरा माइंड। लेकिन खैर जी कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में अक्सर हो जाता है ऐसा। तो अगर आप लोग के पास है तो आप लोग जरूर डालिएगा, बहुत मजे के लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे। और उसके बाद आ जाती है यहाँ ऑर्गेनो की बारी। पहले मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने कहा ये ना हो इस बार भी मैं बॉटल ओपन करूँ और फिर अन्य भाई यहाँ पे गिर जाए, तो मैंने थोड़ा सा हाथ पे लेके ना ऊपर इसके ड्रिजल कर दिया था। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ क्या खूबसूरत पिज्जा प्लेट हमारी रेडी हो गई है। और इस साइज के मैंने यहाँ पे जो, अगर मेरे पास आप लोगों ने 2 कप की डो बनाई है ना, तो लार्ज साइज के आपके 2 पिज्जाज आराम से बन जाएंगे। ये मेरे पास जो प्लेट का साइज है ये 10x10 का है, तो आराम से आपके 2 लार्ज पिज्जा बन जाएंगे। और ये 1000 का बजट अगर आप लोग ले लेना तो उसमें 2 पिज्जा बन जाते हैं। तो अगर आप यही पिज्जा बाहर से खाने जाएं तो मुझे नहीं लगता कि 1000 में बाहर से कहीं खैर पिज्जा मिलता, वो भी लार्ज साइज का। तो खैर जी यहाँ पे पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, और अब इस ट्रे को मैं उठाऊंगी और इसके अंदर जो है वो बेक होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 25-30 मिनट्स के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त बेक हो जाता है, क्योंकि ये पिज्ज़ा है, केक नहीं है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है बेक होने में। अच्छी तरह से हमने ऊपर से कवर कर देना और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर, लो टू मीडियम नहीं लो ही फ्लेम के ऊपर इसको बेक करना है। और तकरीबन जो है वो 30 मिनट्स के अंदर ये बेक हो जाएगा। हानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, यानी कि एक्साइटमेंट आप लोग ब्लॉग में देख सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से इसको जो है वो मैंने कवर कर दिया था चारों साइड से। इसके ऊपर जहाँ से जो है वो एयर निकल रही थी मैंने वहाँ पे आटा लगाया, चिपका दिया था कि बीबी अंदर ही रहो बाय नाउ, क्योंकि हम लोग को भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। उसके बाद ये एक छोटा सा पिज्ज़ा भी मैंने बनाया था, बहुत ही मेरे पास छोटी सी ना जो डो बॉल थी बच गई थी, तो मैंने सोचा इसको ज़ाया क्यों करना है। जो मेरे पास चिकन बचा हुआ था, चीज़ थी, मैंने इसके ऊपर लगाई और ये हमारा कितना प्यारा सा चुन मुन्ने से स्मॉल पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। उसके बाद जब वो बेक हो जाएगा तो उसको निकालेंगे और इसको फौरन से बेक होने के लिए रख देंगे। तो बड़ा ही ज़बरदस्त, ओए होए होए क्या चेक करें, क्या ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बेक हुआ है, क्या खुशबुएं हमारे किचन को महका रही होंगी, आप लोग ज़रा अंदाज़ा लगाएं। इतना मज़े का और इतना सॉफ्ट, मैं आपको इसको कट भी करके दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। कहने की बातें एक साइड पे है, लेकिन जब आप लोग खुद बनाएंगे, ट्राई करेंगे ना, तो आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। उसके बाद जी इसको हम निकाल लेंगे और जो छोटू मिनू पिज़्ज़ा हम लोगों ने बनाया था उसको फ़ौरन से जो है देसी प्लेट, वैसे मैंने प्लेट भी नॉर्मल यूज़ की थी घर वाली अच्छी तरह से जो है वो पतीले को ऊपर से दोबारा ढक देंगे और उसको बेक कर लेंगे और आएंगे वापस अपने इस पिज़्ज़ा की तरफ। क्या प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मेरे पास ऑलिव्स होते ना तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते, लेकिन वो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने बोला छड्डो जी कोई गल नहीं, खैर ऐसे इदा ही बढ़ावांगे। यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, बहुत मज़े का, बहुत यमी, बहुत ही सॉफ्ट। ये भी आपको इसका स्लाइस भी मैं उठा के दिखाती हूँ, तो आप लोग चेक करें ज़रा। तो जी अभी अक्सर लोग घर पे बनाते हैं ना, तो इस तरह चीज़ पुल्स नहीं बनते उनके, और क्या मज़े के लग रहे हैं। मतलब आप लोग चेक करें, चीज़ का टेम्परेचर बहुत एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं और आप बहुत हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना, तो चीज़ पुल्स इस तरह से कभी भी नहीं बनेंगे जिस तरह से मैं भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग एक बार मेरे कहने पर पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे ना, तो मैं आपको 100% श्योर है, गारंटी देती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो खैर मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है, बहुत मज़े से खाते हैं हम सब लोग, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और घर की जो चीज़ होती है ना वो हाइजीनिक होती है, आपके सामने होता है, आपकी आंखों के सामने, आपको पता होता है कि आपने कैसे ये चीज़ बनाई है, तो आपके दिल को एक तसल्ली होती है, सेटिस्फेक्शन होती है।
उसके बाद आ जाता है ये चुनु मुनु पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया था, बड़ा प्यारा सा। इसको भी अब हम निकालेंगे, बहुत प्यारा लग रहा था। ये तो उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये भी आप लोग देख भी रहे होंगे। तो खैर जी, जिन लोगों को हमारी रेसिपी, हमारी बातें अभी तक पसंद आई हैं और उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें और आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा आप लोगों का किस तरह से बना था पिज़्ज़ा, आपको पसंद आया या नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट फेवरेट पार्ट अब इस पिज़्ज़ा को खाने का, क्योंकि मैं अपने वीडियो व्लॉग के चक्कर में थी और खाने वाले इंतज़ार कर रहे थे कि कब आए और हम खाएँ और ये ऐसी चीज़ होती है कि गरम-गरम खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो बस यहाँ पे फूफो को भी मैंने सर्व कर दिया था, साथ ईमन भी बैठी हुई है। हानी तो ओवरऑल बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन हानी को बस ये चीज़ देखने का शौक होता है। जब खाने की बारी आती है ना, तो हानी बीबी जब बस अपनी ही मस्ती में होती हैं। जो चीज़ हानी को पसंद है वो खाएगी, जो चीज़ नहीं पसंद वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो यहाँ पे खैर जी, बाकी घर वालों को ये बहुत पसंद आया था, सबने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग और आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, अपने घर वालों के लिए बनाएं और खाएं। मिलेंगे जी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।